वामन। त्रेता युग में राक्षस बलि का अंत करने के लिए भगवान विष्णु ने जो अवतार लिया वो था वामन अवतार। बलि प्रहलाद का पोता था। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप की मृत्यु के बाद राक्षसों का कोई राजा न रहा। ऐसी स्थिति में बलि ने यह भार संभाला। बलि को यह अच्छा लगा कि उसके पूर्वजों ने स्वर्ग पर हमला कर देवताओं का राज्य खत्म कर दिया था। एक बार बलि ने इंद्र का दरबार अपने अधीन कर लिया। तब इंद्र गुरु बृहस्पति के पास गए और उनसे सलाह लेनी चाहिए कि किस प्रकार उनका राज दरबार वापस लिया जाए। बृहस्पति ने तब इंद्र से कहा, समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए बस सही समय का इंतजार करो। सभी देवताओं की मां है अदिति और पिता है कश्यप ऋषि। देवताओं के दुखों को देखकर अदिति ने कश्यप से अनुरोध किया कि वे उनके बच्चों की तकलीफ दूर करें। इस पर कश्यप कहते हैं, माता अदिति भगवान विष्णु की पूजा करें, उन्हें खुश करें। वे ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वे खुद असहाय थे। भगवान विष्णु अदिति के सामने प्रकट हुए और उन्हें आश्वासन दिलाया कि अब वे चिंता न करें। अब राक्षस अधिक समय तक स्वर्ग में नहीं रह पाएंगे। मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा और बलि का अंत करूंगा। जल्द ही अदिति के एक पुत्र हुआ। वह बौना था। उसका नाम वामन रखा गया। कुछ वर्षों बाद राजा बलि ने सर्वोच्च राजा बनने के लिए अश्वमेघ यज्ञ करवाने का विचार किया। वामन को जब इसका पता चला तब वे जहां यज्ञ हो रहा था वहां पहुंचे। राजा बलि ने अपने इस बौने से मित्र का दिल से स्वागत किया। बलि ने कहा, मैं जब यज्ञ कर रहा हूं तब आप आए हैं, अतः बोलिए आपको क्या चाहिए, वही आपको मिलेगा। वामन ने मुंह न खोला। बलि उनसे आग्रह करने लगा कि वे कुछ तो मांगे। तब वामन ने कहा, मेरे 3 पदों के नाप की जमीन दे दो। यह सुनने पर राक्षस गुरु शुक्राचार्य को शक हुआ कि कहीं इसके पीछे भगवान विष्णु की कोई चाल तो नहीं छिपी। उन्होंने तुरंत बलि से कहा, हे राजा, ये छोटा सा ब्राह्मण और कोई नहीं, भगवान विष्णु हैं। अपने वचन वापस ले लो। जब बलि ने उनकी बात अनसुनी की तब शुक्राचार्य उनके कमंडल में घुस गए और उस छोटे से छिद्र में जाकर बैठ गए जहां कमंडल में से पानी बाहर आता है। जब कभी राजा किसी को वचन देते हैं तब उसको पूरा कर पारंपरिक विधि से, यानी जिसे वचन दिया है उसकी हथेली में पानी डालकर ही उसे पूरा किया जाता है। वामन द्वारा मांगे 3 पद भूमि को बलि ने उन्हें दे दिया। तुरंत वह बौना इतना बड़ा हो जाता है जिसे देख सभी राक्षस आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वामन के एक कदम में पूरी धरती आ जाती है और उनका दूसरा कदम पूरा आकाश नाप लेता है। जब राक्षसों को पता चलता है कि उनके साथ धोखा हुआ है, वे युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं, किंतु राजा बलि उन्हें रोक देते हैं। तब वामन बलि से पूछते हैं कि अब वह अपना तीसरा कदम कहाँ रखें। तब बलि तुरंत अपना सर दिखा देते हैं और वामन उस पर अपना तीसरा कदम रख देते हैं। तभी प्रहलाद भगवान विष्णु के सामने आते हैं और कहते हैं वे उनके पोते को अपने साथ ले जाएं। इस पर भगवान विष्णु कहते हैं, हालांकि ये एक राक्षस है, बलि में वे सभी गुण हैं जिससे वह देवताओं के साथ बैठ सकता है। कुछ समय के लिए वह पाटला पर राज करेंगे और बाद में वे स्वर्ग लोक में आ जाएंगे। ऐसा कहकर भगवान गायब हो जाते हैं।